हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, जो क्रम चल रहा है उसी क्रम में आज मैं आपको पॉलिटी का बहुत ही अच्छा टॉपिक संसदीय समितियाँ, संसदीय समितियाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति क्या है, यह सब जानेंगे दोस्तों। जो क्वेश्चन बनता है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या लोक उपक्रम समिति, इससे क्वेश्चन कितने सदस्य होते हैं, कौन से लोकसभा के हैं, कौन से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, क्या काम आते हैं, यह सब जानेंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत बनता है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत आता है इससे। आज यही टॉपिक लाए हैं आपके लिए जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहले तो हम जानेंगे संसदीय समितियां कितनी हैं। तो संसदीय समितियां दोस्तों दो हैं। एक तो अस्थाई संसदीय समितियां हैं, अस्थाई समिति हैं, एक को अस्थाई हैं। अस्थाई समितियों की बात करें दोस्तों तो हम जानते हैं जिसमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, विभागीय समिति, ये हमारे कुछ ऐसे अस्थाई समितियां हैं। अस्थाई समिति की बात की जाए यह हर समय रहती ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी समितियां हैं दोस्तों अस्थाई हैं, कभी काल विशेष अवसरों पर आती हैं। जैसे किसी विशेष प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती हैं, किसी विशेष प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती हैं। जैसे जांच समितियां, जैसे किसी की जांच कराना हो, किसी की जांच करना है, किसी विभाग की, किसी कर्मचारी की, तो जांच समितियां आती हैं। और सलाहकार समिति, सलाहकार, किसी सलाह लेना है, राष्ट्रपति सलाह लेना है या प्रधानमंत्री सलाह लेना है, तो यह समितियां विशेष प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती हैं, विशेष अवसरों पर उपयोग की जाती हैं दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसी समितियां हैं जो हर समय के लिए रहते हैं, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति, विशेष अधिकार समिति, विभागीय समिति। ठीक, तो ये हमारी समितियां हैं। अब इसमें पूछा जाता है, बताइए क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों। क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए कौन सी अस्थाई समिति नहीं है। अब इसमें से देख लीजिए, जो भी रहेगा उसको बताएंगे, जो नहीं रहेगा उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। बताइए कौन सी अस्थाई समिति है, ऐसे क्वेश्चन एक बन चुका है। तो अस्थाई समितियां यह है दोस्तों, 7 और 2 अस्थाई समितियां हैं जिसको विशेष प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। तो अब हम इसमें से कुछ विशेष जो समितियां हैं अस्थाई या अस्थाई में, यह है इसमें से कुछ महत्वपूर्ण समितियां ऐसी हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। अब उसको हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं। पहला हमारा है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति की बात की जाए दोस्तों, पूछा जाए लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो हमारे लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती हैं। सदस्यों की संख्या 22 होती हैं, जिसमें से 15 ठो लोकसभा से आते हैं और 7 ठे राज्यसभा से आते हैं। यानी 15 सदस्य ऐसे हैं जो लोकसभा से आते हैं और 7 ऐसे हैं जो राज्यसभा से आते हैं। यानी 22 सदस्य की संख्या होती है इसमें लोक लेखा समिति में। कार्यकाल की बात की जाए दोस्तों, तो कार्यकाल हमारा इसमें 1 वर्ष है। और इसके क्या उपयोग हैं, कहाँ उपयोग किए जाते हैं, किस लिए बनाई गई हैं, तो सुनिए। यह सरकार के वार्षिक लेखा जोखा की जांच करना, सरकार के 1 साल की जो वार्षिक लेखा जोखा है दोस्तों उसका जांच करना, और कैग की रिपोर्ट पर विचार करना। जो कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनके रिपोर्ट की जांच करना, ये कार्यकाल है इनका 1 वर्ष, और यह इनका काम है। ठीक, और इसे प्राक्कलन की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी दोस्तों इसको कहा जाता है। प्राक्कलन समिति क्या है इसे भी देख लेंगे क्यों कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आते हैं, देखते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य समिति का सदस्य नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ लोकसभा राज्यसभा सदस्य आएंगे चुन के, वही माने जाएंगे। मंत्रिपरिषद का सदस्य समिति में यह सदस्यता नहीं होती है। जो मंत्रिपरिषद सदस्य होते हैं, मंत्रिपरिषद सदस्य की इसमें सदस्यता नहीं मानी जाती, ये लोकसभा राज्यसभा की मानी जाती है। ठीक, यह हमारा था लोक लेखा समिति। इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं यह जान गए हैं, किस लिए आते हैं, सरकार की वार्षिक लेखा जोखा का विचार करने के लिए आते हैं दोस्तों, इसको हम यह भी जान गए हैं। ठीक, उसके बाद से प्राक्कलन की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक, अब हम आते हैं दोस्तों प्राक्कलन समिति। बताए ना आपको कुछ ऐसी समितियां हैं जिसको हमको पूरे अंदर से जानना है। जैसे प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति क्या है दोस्तों। पहली बात तो प्राक्कलन समिति, ठीक, प्राक्कलन समिति दोस्तों यह है, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्यों में
सब सदस्य लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति जो है इसके जो भी सदस्य हैं यह 30 सदस्य होते हैं और सब लोकसभा सदस्य ही आते हैं, इसमें राज्यसभा सदस्य नहीं आते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है दोस्तों? वित्तीय कार्य से संबंधित, इनका भी वही कार्य है जो इनका कार्य था, वार्षिक लेखा जोखा, इसलिए इसे जुड़वा वहन कहते हैं। मैं आपको बताया जुड़वा वहन की बात काहे आई है, क्योंकि इनका कार्य वही है जो इनका कार्य है लगभग वित्तीय कार्य से संबंधित है, वो भी 1 वर्ष की वित्तीय वर्ष की लेखा जोखा दोस्तों इसमें होता है। ठीक, तो यह था हमारे इनका कार्य। और मितव्ययिता प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट बनाना। ठीक, प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट बनाना, मितव्ययिता पर सुधार पर रिपोर्ट बनाना। ठीक, और इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। इनका भी 1 वर्ष का कार्यकाल था दोस्तों, इनका भी 1 वर्ष का कार्यकाल था। तो क्या हुआ, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य हैं, सभी लोकसभा सदस्य ही आते हैं और काम वही है जो लोक लेखा समिति का है। ठीक, लेकिन इसमें 22 सदस्य, इसमें 30 सदस्य और कार्यकाल 1 ही वर्ष का होता है। ठीक, अब हम आते हैं दोस्तों लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति। दोस्तों यह लोक उपक्रम समिति है, जिसको बना लीजिए लोक उपक्रम समिति। अब लोक उपक्रम समिति क्या है? देखिए, लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं दोस्तों। 22 सदस्य होते हैं जो 15 ठे लोकसभा से आते हैं, उसके बाद 7 ठो राज्यसभा से आते हैं। यह सॉरी दोस्तों, 15 ऐसे सदस्य हैं जो लोकसभा से आते हैं, 7 ऐसे सदस्य हैं जो राज्यसभा से आते हैं। और लोक उपक्रम में कौन कौन आते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं। लोक उपक्रम में LIC, एयर इंडिया सदस्य, LIC, एयर इंडिया, FCI से संबंधित लोक उपक्रम है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना। इसमें यह बताया जाता है दोस्तों, जो सरकारी कंपनी है सॉरी दोस्तों, सॉरी, जो लोक उपक्रम समिति है दोस्तों, यह जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, उनकी जांच के लिए बनाया गया है लोक उपक्रम समिति, जिसमें 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं। ठीक, और कैग की रिपोर्ट की जांच के लिए जो कंट्रोलर अटॉर्नी ऑफ जनरल इंडिया है, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी रिपोर्ट की जांच के लिए इनको बनाया गया है। इसे हम क्या जाने हैं, 22 सदस्य हैं लोक उपक्रम समिति में। लोक उपक्रम में कौन कौन है? LIC संबंधित, एयर इंडिया संबंधित, FCI संबंधित। सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना इनका काम है और यह कैग की रिपोर्ट की भी जांच करते हैं। ठीक, उसी क्रम में आ जाते हैं अगला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति। इसमें सदस्यों की संख्या 30 है दोस्तों, सदस्यों की संख्या 30 है, जिसमें से 20 ठू लोकसभा से और 10 ठू राज्यसभा से आते हैं, 10 ठू राज्यसभा से आते हैं। ठीक, और SC ST संबंधित विशेष रिपोर्ट की जांच के लिए यह है 20 ठी लोकसभा, 10 ठी राज्यसभा अनुसूचित जाति के हैं और यह कार्य क्या है, SC ST संबंधित विशेष रिपोर्ट की जांच के लिए यह कल्याण बनाया गया है दोस्तों। ठीक, उसी क्रम में आता है कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति की बात की जाए, दोनों सदनों में अलग अलग दोनों सदनों में अलग अलग है। इसमें संयुक्त, जैसे इसमें 30 था, उसमें 22 था, ऐसा नहीं, इसमें दोनों सदनों में अलग अलग लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 11 सदस्य हैं। और इनका कार्यक्रम यह है कार्य सदन की कार्रवाई तथा समय तालिका को विनियमित करना। जो कार्य सदन की कार्रवाई है, सदन की कार्रवाई कब होगी कब नहीं होगी, इसी समय की तालिका को विनियमित, मतलब उसको सुचारू रूप से ढंग से चलाना, इनका कार्य मंत्रणा समिति, इसका नाम है कार्य मंत्रणा समिति। ठीक, तो यह कुछ लोक समितियां थी, संसदीय समितियां थी, जो पेपर में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, और इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, चाहे जिस रूप में चाहे पूछ लीजिए सदस्य कितने हैं, लोकसभा कितने हैं, राज्यसभा कितने हैं। तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, इससे आपको तीनों तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन इसी से बहुत बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते रहिए सबसे ज़्यादा समिति किसकी है, हमारी प्राक्कलन समिति 30 सदस्यों की, जिसमें लोकसभा के सभी रहते हैं। ठीक, और 22 सदस्यों के 2-3 ठू है, उसके बाद
यहाँ पे देखिए 31 वाला कार्य मंत्रणा समिति, इसमें 31 सदस्य हैं, ठीक, 31 नहीं दोस्तों, 17 सदस्य, 27 सदस्य हैं, 27, ठीक। इसलिए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति जानते रहिए। अब इसमें कौन सी अस्थाई है, कौन सी अस्थाई, इसको भी जानते रहिए। यह कुछ समझिए, इस क्वेश्चन बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। देखो दोस्त, धन्यवाद।